कल रात पंडित हरशंकर तिवारी का गोरखपुर स्थित उनके आवास तिवारी हाता पर निधन हो गया। निधन के बाद समर्थकों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा अपने नेता के अंतिम दर्शन करने के लिए। पंडित हरशंकर तिवारी गोरखपुर के बड़हलगंज के टाड़ा गांव के निवासी थे। 1985 में जेल में बंद रहते हुए चिल्लूपार विधानसभा चुनाव लड़े और जीत गए। इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बना ली। पकड़ इतनी मजबूत कि प्रदेश की राजनीति का एक अहम केंद्र बनता गया तिवारी हाता। इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी और पकड़ मजबूत करते हुए पूर्वांचल के बाहुबली राजनीति का पंडित माने जाने लगे। देखते ही देखते बुलेट और बैलेट दोनों पर उनकी ऐसी धाक जमी कि हरशंकर तिवारी लगातार 6 बार विधायकी का चुनाव जीतते चले गए। वर्ष 1997 में मंत्री बने और फिर हर सरकार की जरूरत बन गए। छात्र राजनीति में हरशंकर तिवारी पर 1980 के दशक में कई आपराधिक मामले दर्ज हो गए थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह की सरकार में हरशंकर तिवारी पर कार्रवाई हुई। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वर्ष 1985 में जेल में रहकर उन्होंने चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। इसमें उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी मार्कंडे चंद को पराजित किया और पहली बार विधायक बने। जेल में रहकर आपराधिक छवि के व्यक्ति के विधायक बनने का यह पहला मामला था जो कि प्रदेश की राजनीति को हिलाकर रख देने वाला था। वर्ष 1985 के बाद वह लगातार चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनते रहे। इस दौरान 1997 से हर सरकार में वह मंत्री भी रहे। वर्ष 2007 और वर्ष 2012 में विधानसभा चुनाव में हार के बाद हरशंकर तिवारी ने चुनाव नहीं लड़ा। उनकी आयु काफी अधिक हो चली थी। वर्ष 2017 में बसपा के टिकट पर उनके बेटे विनय शंकर तिवारी चिल्लूपार सीट से विधायक बने। हालांकि वर्ष 2022 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी राजेश त्रिपाठी से चुनाव हार गए। विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से हुए प्रभावी 1970 का दशक था। पटना यूनिवर्सिटी से जेपी आंदोलन उफान पर चल रहा था। उसकी तपिश गोरखपुर यूनिवर्सिटी तक भी पहुंच चुकी थी। छात्रों के नारे राजनीति में नई बुनियाद बना रहे थे। विश्वविद्यालय नेता बनने की नर्सरी बन चुका था। गोरखपुर विश्वविद्यालय भी इसी कड़ी में शामिल हो गया। गोरखपुर विश्वविद्यालय में तब ब्राह्मण और ठाकुर की राजनीति चल निकली। एक गुट का नेतृत्व हरशंकर तिवारी करने लगे। ब्राह्मण छात्र नेताओं को उनका पूरा समर्थन मिलता था और जीत के बाद प्रत्याशी आशीर्वाद लेने के लिए तिवारी हाता जाया करते थे। जेल से चुनाव जीतते ही वर्ष 1985 में हरशंकर तिवारी माननीय बन गए। उन्होंने चिल्लूपार सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया और चुनाव जीता। इससे उनकी साख क्षेत्र में और मजबूत हो गई। हरशंकर तिवारी के लोगों ने प्रचार प्रसार तेज किया और नतीजों में 21,728 वोट से हराकर जीत का सेहरा अपने सर पर बांधे। देश में यह पहला मौका था जब कोई जेल के अंदर रहते हुए चुनाव जीत गया था। यहाँ से हरशंकर तिवारी की शक्ति बढ़ती गई। पूर्व मंत्री पंडित हरशंकर तिवारी का पार्थिव शरीर बुधवार की सुबह 10 बजे से तिवारी हाता से पैतृक गांव टाड़ा बड़हलगंज के लिए रवाना होगा। टाड़ा गांव स्थित आवास पर पार्थिव शरीर को क्षेत्र के लोगों को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। उसके बाद 100 को पंडित भृगुनाथ चतुर्वेदी कन्या इंटर कॉलेज, नेशनल इंटर कॉलेज बड़हलगंज, नेशनल पोस्ट में लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद जहाँ उनको मुखाग्नि दी जाएगी। पंडित हरशंकर तिवारी 1996 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में भाजपा की सरकार में मंत्री बने। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट मिला। साल 2000 में स्टाम्प रजिस्ट्रेशन मंत्री बने। 2001 में राजनाथ सिंह सीएम बने तब भी मिला। वर्ष 2002 में मायावती सीएम बनी तब भी एक मंत्रालय हरशंकर तिवारी को मिला। वर्ष 2003 में सपा की सरकार बनी तो हरशंकर तिवारी का पासा पलटा और फिर मंत्री बने। 1984 में महाराजगंज लोकसभा सीट से निर्दल प्रत्याशी के रूप में पहली बार चुनाव लड़े पर हार गए। 1950 जेल में बंद रहते हुए चिल्लूपार से निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और जीते। फिर कांग्रेस के टिकट पर 3 बार 1989, 91 व 93 में चुनाव जीते। 1997 में तिवारी जी कांग्रेस से चुनाव लड़े और फिर विजय रहे। वर्ष 1996 से जिसकी भी सरकार बनी हरशंकर तिवारी मंत्री रहे। वर्ष 2007 से उनकी सियासत ढलान पर उतरने लगी। बसपा